हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जय सरस्वती माँ मैथमेटिक्स क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 13.2 जिसका नाम है सांख्यिकी, उसके आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए हमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाता है। तो हमें उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य में ज्ञात करने हैं। बहुलक और माध्य में दोनों ही ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हमें आयु दी गई है, वर्ग अंतराल, और यहाँ हमें FI दिया गया है, रोगियों की संख्या। अब हम XI ज्ञात करेंगे। तो XI ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, निम्न वर्ग को उच्च वर्ग के साथ प्लस करके 2 में भाग लगा देते हैं। तो 5 को 15 के साथ प्लस करेंगे तो होगा 20, 20 में 2 का भाग लगाएंगे तो आएगा 10, तो यहाँ आ जाएगा 10। ऐसे ही 25 को 15 के साथ प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 40, और 40 में 2 का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 20। ऐसे ही यहाँ आ जाएगा 30, यहाँ आ जाएगा 40, यहाँ आ जाएगा 50, यहाँ आ जाएगा 60। अब हमें क्या करना है, XI गुणा FI, इन दोनों को गुणा करना है। तो करो, यहाँ मिल जाएगा हमें 60, यहाँ से 11 को 20 के साथ गुणा करेंगे आएगा 220, यहाँ मिल जाएगा 630, यहाँ मिल जाएगा 920, यहाँ मिल जाएगा 700, यहाँ मिल जाएगा 300। अब सिग्मा लगते ही ये सब प्लस हो जाएंगे, सिग्मा XI और FI लिखते हैं तो ये प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, यहाँ से 2830, इनको प्लस करेंगे तो सबको, और FI को प्लस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 80, सबको जोड़ेंगे तो। अब माध्य निकालो, तो x बार बराबर सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI, तो क्या मिल जाएगा हमें 2830 अपॉन 80, और काटेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 35.375, इसको और आगे करेंगे तो हमें मिल जाएगा 35.38। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम बहुलक निकालते हैं। तो बहुलक के लिए हम क्या करते हैं, बहुलक का फॉर्मूला है हमारे पास, देखो L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा में H। तो L बराबर हमारे पास क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, और बहुलक यहाँ हमारे पास क्या है 23। तो 23 हमारे पास क्या है बहुलक, और बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, और निम्न सीमा हमारे पास क्या है 35। ये तो उच्च सीमा है 45, तो निम्न सीमा हमारे पास क्या है 35। तो L बराबर हम क्या रखेंगे 35 प्लस F1 माइनस F0। F1 हमारे पास क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, जो ये बहुलक है उसकी बारंबारता हमारे पास क्या है 23। तो 23 माइनस F0, F0 हमारे पास क्या होता है, बहुलक वर्ग से ठीक पहले की आने वाले वर्ग की बारंबारता, वो हमारे पास क्या है 21। तो 23 माइनस 21 अपॉन 2 गुणा F1, F1 का माने हमारे पास 23 माइनस F0, F0 का माने हमारे पास 21 माइनस F2। F2 क्या होता है हमारे पास, बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाली बारंबारता, वह हमारे पास 14, और गुणा में H। H क्या है, वर्ग माप। तो इन दोनों के बीच में कितना गैप है हमारे पास, 10 का गैप है, तो वो जाएगा हमारे पास 10। अब देखो यहाँ से 35 प्लस यहाँ से माइनस करेंगे तो आएगा 2, और नीचे मिल जाएगा हमें 46 माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस 35, और गुणा में 10, फिर क्या मिल जाएगा 35 प्लस 20 अपॉन 11, यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें 35 प्लस यहाँ भाग लगाए तो 1.8181, इन दोनों को प्लस करा तो हमारे पास आया 36.8181, ये आया। और इसको क्या लिख सकते हैं हम 36
0.819 ये भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट आपका पहला क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमें दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में की सूचना देते हैं। उपकरणों का हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो देखिए आंसर, तो बहुलक बराबर होता है हमारे पास L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा में H, जहाँ L बराबर हमारे पास क्या होता है, L बराबर होता है हमारे पास बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो लिखो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक यहाँ हमारे पास क्या है, देखो 61 सबसे बड़ी संख्या है, तो ये तो हमारे पास बहुलक हो गया। और इसकी निम्न सीमा हमारे पास क्या है 60, तो L बराबर हो जाएगा हमारे पास 60। अब लेंगे हम H, तो H है हमारे पास वर्गमाप, तो वर्गमाप हमारे पास क्या है 20, यहाँ 20 का गैप आ रहा है सब में। और F1 क्या होता है हमारे पास बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो वो है हमारे पास 61। और F0 हमारे पास क्या होता है बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता, तो ये बहुलक वर्ग है हमारे पास 61, इससे ठीक पहले की बारंबारता है हमारे पास 52। अब F2 लिखो, ये होता है हमारे पास बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाली बारंबारता, वो है हमारे पास 38। अब रख दो मान इसमें, तो देखो L बराबर है हमारे पास 60 प्लस F1 माइनस F0 मतलब 61 माइनस 52 अपॉन 2 गुणा F1 61 माइनस F0 है हमारे पास 52 माइनस F2 है हमारे पास 38 और गुणा में H हमारे पास है 20। तो देखो 60 प्लस यहाँ से करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2, यहाँ से माइनस करेगा तो मिल जाएगा हमें 9 ऊपर, तो अपॉन में आ जाएगा हमारे पास 122, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चिन्ह माइनस का आएगा और प्लस होगा तो क्या हो जाएगा 52 माइनस के 52 और माइनस को 38 को प्लस करेंगे तो हम क्या मिल जाएगा माइनस के 90 और गुणा में 20, तो 60 प्लस 9 गुणा 20 अपॉन 32, तो 60 प्लस 180 अपॉन 32, तो 60 प्लस भाग लगा दो तो 5.625 प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 65.625 घंटे, ये आ जाएगा। तो स्टूडेंट आपका दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमें तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाती है। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। तो हमें इस क्वेश्चन में बहुलक और माध्य दोनों ज्ञात करने हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे XI। तो XI को कैसे ज्ञात करते हैं, निम्न सीमा प्लस उस सीमा, निम्न सीमा को उस सीमा के साथ प्लस करेंगे और अपॉन में 2 का भाग लगा देंगे। तो यहाँ से मिलेगा हमें 1250, यहाँ से मिल जाएगा हमें 1750, यहाँ से मिल जाएगा हमें 2250, यहाँ से मिल जाएगा हमें 2750, यहाँ मिल जाएगा 3250, यहाँ से मिल जाएगा 3750, यहाँ से मिल जाएगा 4250 और यहाँ से 4750, ये मिल जाएगा। अब XI गुणा FI, तो FI हमारे पास है परिवारों की संख्या, तो XI को FI के साथ गुणा करोगे तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 30,000, यहाँ मिल जाएगा हमें 70,000 गुणा करेंगे तो
यहाँ से मिल जाएगा हमें 74250, 77,000। यहाँ से मिल जाएगा हमें 97500, 822,500। यहाँ मिलेगा 68,000। यहाँ मिलेगा हमें 33,250। अब इन सबको प्लस कर दो, तो प्लस करोगे तो क्या मिलेगा हमें, देखो 5,32,500। इन सबको प्लस करेंगे तो ये मिलेगा हमें FI गुणा XI को सबको प्लस करेंगे तो ये मिलेगा, और FI को प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 200। अब क्या निकालो, माध्य निकालो। तो x बार बराबर सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। सिग्मा लिखते प्लस हो जाता है तो हमने सबको प्लस भी कर दिया। तो 5,32,500 अपॉन में 200। अब भाग लगाओ तो क्या मिल जाएगा हमें 2,662.5। ये हमारे पास क्या आ गया, माध्य। अब बहुलक देखो, तो बहुलक होता है हमारे पास L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा में H। ये होता है जहाँ L बराबर हमारे पास क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। और बहुलक वर्ग क्या है हमारे पास, देखो बहुलक क्या है यहाँ हमारे पास, तो बहुलक है हमारे पास 40। ये 40 हमारे पास बहुलक है, ये सबसे बड़ी संख्या है यहाँ पे, तो ये हमारे पास बहुलक है। अब बहुलक वर्ग की निम्न सीमा हमारे पास क्या है 1500, तो L बराबर लेंगे हम 1500। अब F1 होता है हमारे पास बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग हमारे पास क्या है 40, तो उसकी बारंबारता भी हमारे पास 40 है। बहुलक वर्ग तो ये है और उसकी बारंबारता 40। F1 F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाली बारंबारता, वो है हमारे पास 24। और देखो F2 बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाली बारंबारता, तो वो है हमारे पास 33। और H बराबर आप क्या लोगे, देखो यहाँ कितने का गैप आ रहा है, 500 का गैप आ रहा है, तो H बराबर हम क्या लेंगे 500। अब रखो मान, L का मान 1500 प्लस F1 माइनस F0, तो 40 माइनस 24 अपॉन 2 गुणा 40 माइनस F0 का मान है 24 माइनस F2 का मान है 33 और गुणा में H का मान है 500। तो 1500 प्लस यहाँ से माइनस करेंगे तो मिलेगा 16 अपॉन यहाँ से हल करेंगे तो मिलेगा 80 माइनस 57 और गुणा में 500। तो 1500 प्लस 16 गुणा 500 और अपॉन में इनको माइनस करेंगे तो 23। और देखो आगे हल करेंगे तो क्या मिलेगा, तो 1500 प्लस 8000 अपॉन 23, भाग लगा दो तो 1500 प्लस यहाँ से मिल जाएगा 347.826। इसको आगे हल करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 1847.826 और इसको क्या लिख सकते हैं हम 1847.83 भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट आपका तीसरा क्वेश्चन भी यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमें बहुलक और माध्य दोनों ज्ञात करना है। तो ये हमारे पास वर्ग अंतराल, ये हमारे पास FI। अब हमें XI ज्ञात करना है। तो XI ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा और अपॉन 2 कर देंगे। तो यहाँ से देखो हमें क्या मिलेगा 17.5, यहाँ मिलेगा हमें 22.5, यहाँ से मिल जाएगा 27.5, यहाँ मिलेगा हमें 32.5, यहाँ से मिलेगा हमें 37.5, यहाँ मिलेगा हमें 42.5, 47.5 और 52.5। अब हमें क्या निकालना है DI कैसे निकालते हैं, XI माइनस A कैसे लेंगे हम, देखो 1 2 3 4 और 1 2 3 4, तो ये दोनों आ रहा है, तो इन दोनों में से किसी को भी आप A मान सकते हो, तो हम ऊपर वाले को A मान लेंगे। अब A मान लेंगे तो घटाओ XI माइनस A, तो
17.5 में से 32.5 को घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से तो माइनस के 15, यहाँ मिलेगा माइनस के 10, यहाँ मिलेगा माइनस के 5, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा 15 और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 20। अब हमें यू आई बराबर डी आई अपॉन एच निकालना है। एच बराबर हम क्या रखेंगे, 5। क्यों रखेंगे, इनमें 5 5 का अंतर आ रहा है वर्गमांग में। और डी आई अपॉन एच करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से माइनस के 3, माइनस के 2, माइनस के 1, 0, 1, 2, 3, 4। अब यू आई गुणा एफ आई, तो ये जो हमारे पास एफ आई है इसको यू आई के साथ गुणा कर दो तो यहाँ से मिलेगा हमें माइनस के 9, यहाँ जाएगा माइनस के 16, यहाँ से मिलेगा माइनस के 9, यहाँ जाएगा 0, यहाँ जाएगा 3, यहाँ जाएगा 0, यहाँ भी मिल जाएगा हमें 0 और यहाँ मिल जाएगा हमें 8। अब इसको सिग्मा लगते ये सब प्लस हो जाएंगे तो यहाँ से मिलेगा हमें माइनस के 23 और यहाँ एफ आई को प्लस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 35। अब निकाल लो माध्य, तो x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई और गुणा में h, तो रखो मान इसमें। तो 32.5 हमारे पास a का मान है, तो 32.5 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई का मान है हमारे पास माइनस 23 अपॉन में 35 और गुणा में h का मान हमारे पास है 5। तो 32.5 प्लस माइनस माइनस यहाँ से हल करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, 0 पॉइंट भाग लगाएंगे तो 657 गुणा 5, फिर इनको गुणा करो तो 32.5 माइनस 3.285। अब माइनस करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, 29.215 और इसको क्या लिख सकते हैं हम, 29.22 भी लिख सकते हैं। तो ये तो हमने मध्य निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे, बहुलक निकालेंगे। तो देखिए बहुलक, तो बहुलक के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास एफ आई में सबसे ज़्यादा संख्या वाली बारंबारता कौन सी है, वो है हमारे पास 10। अब 10 है तो 10 में हम एल को क्या लेंगे, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है हमारे पास 30 और F1 क्या लेंगे हम 10 बहुलक वर्ग की बारंबारता और F0 क्या लेंगे हम बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता, वो है हमारे पास 9। F2 क्या लेंगे बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाली बारंबारता मतलब 3 और H को क्या लेंगे हम, इनमें कितने का गैप आ रहा है, 5 का गैप आ रहा है तो H को लेंगे हम 5। तो अब देखिए बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं, बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा में H। तो L बराबर हम क्या लेंगे 30, H बराबर लेंगे हम 5, F1 बराबर लेंगे हम 10, F0 बराबर लेंगे हम 9 और F2 बराबर लेंगे हम 3। तो रखिए मान L मतलब 30 प्लस F1 माइनस F0 10 माइनस 9 अपॉन 2 गुणा F1 मतलब 10 माइनस F0 मतलब 9 माइनस और F2 मतलब 3 गुणा में H का मान है हमारे पास 5। करो हल, 30 प्लस यहाँ से माइनस करेंगे तो 1 अपॉन 20 माइनस 12 माइनस माइनस क्योंकि प्लस हो गए, माइनस का चिन्ह आएगा क्योंकि बड़ी संख्या क्या आएगा माइनस का चिन्ह है, तो माइनस के 12 और गुणा में 5। तो यहाँ से हल करेंगे तो 30 प्लस 5 अपॉन 8 भाग लगाओ तो 30 प्लस 0.625 तो 30.625 और इसको क्या लिख सकते हैं हम 30.6 भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट आपका चौथा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमें 5वां क्वेश्चन दिया गया है, दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। इन आंकड़ों का हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो देखिए बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं। तो बहुलक बराबर होता है हमारे पास फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा में H। तो L बराबर हमारे पास क्या होता है
बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग क्या है हमारे पास, वो देखो सबसे पहले। तो बहुलक है हमारे पास 18 और 18 की वर्ग अंतराल में निम्न सीमा क्या है हमारे पास 4000। तो एल बराबर हम लेंगे 4000। अब एच देखो, एच होता है हमारे पास वर्ग माप। तो वर्ग माप है हमारे पास 1000 का, तो हम लेंगे 1000। हम लेंगे F1, F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, वो है हमारे पास 18। F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाली बारंबारता, वो है हमारे पास 4। और F2 होता है बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाली बारंबारता, वो है हमारे पास 9। अब रखो मान, तो L मतलब 4000 प्लस F1 माइनस F0 मतलब 18 माइनस 4 अपॉन 2 गुणा F1 मतलब 18 माइनस F0 का मान है 4 माइनस F2 का मान है 9 और गुणा में H का मान है हमारे पास 1000। तो 4000 प्लस यहाँ से माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 14 और गुणा में 1000 अपॉन यहाँ से गुणा करेंगे तो 36 माइनस 13, ये मिल जाएगा। तो 4000 प्लस यहाँ से मिलेगा हमें 14000 अपॉन 23 माइनस करेंगे तो, और 4000 प्लस भाग लगाएंगे तो 608.695 प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 4608.695। और इसको क्या लिख सकते हैं हम 4608.7 रन, ये भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट आपका 5वां क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो 6ठा क्वेश्चन है हमारे पास, एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्याएं नोट की और उन्हें नीचे दी हुई सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिया प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्याओं से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण लिए गए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो देखिए बहुलक, तो बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा में H। तो L बराबर हमारे पास हो जाएगी बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक हमारे पास यहाँ क्या है 20, ये हमारे पास बहुलक है। तो इसकी वर्ग अंतराल की निम्न सीमा हमारे पास क्या है 40। तो L बराबर लेंगे हम 40। H मतलब वर्ग माप, तो वर्ग माप है हमारे पास 10, क्योंकि 10 का गैप है। और F1 होता है हमारे पास बहुलक वर्ग की बारंबारता, वो है हमारे पास 20। F0 होता है हमारे पास बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाली बारंबारता, वो है हमारे पास 12। और F2 बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाली बारंबारता, वो है हमारे पास 11। अब रख दो मान, तो 40 प्लस F1 माइनस F0 20 माइनस 12 अपॉन 2 गुणा F1 20 माइनस F0 वो है हमारे पास 12 माइनस F2 11 और गुणा में H मतलब 10। तो 40 प्लस यहाँ से माइनस करेंगे तो 8 अपॉन 40 और माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 23, चिन्ह किसका आएगा माइनस का, और गुणा में 10। तो 40 प्लस यहाँ से गुणा करेंगे तो 80 और यहाँ से माइनस करेंगे तो मिलेगा हमें 17। इसको करेंगे तो 40 प्लस यहाँ से भाग लगाएंगे तो 4.705 और प्लस करेंगे तो मिल जाएगा हमें 44.705 और इसको लिख सकते हैं हम 44.7 कार, ये भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट आपका ये पूरा चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको 13.2 के एक एक क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को आगे से आगे शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। थैंक यू।